हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। आप लोग एक गलती कर रहे हो जो सोलर पैनल और बैटरी के साथ नहीं करना चाहिए। उस वजह से, उस गलती की वजह से आपका सोलर पैनल और बैटरी दोनों ख़राब हो सकते हैं। वो गलती आप लोग क्या कर रहे हो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, जो जनरली आप लोग गलती करते हो सोलर पैनल और बैटरी के साथ, तो उसमें आपका दो नुकसान है। पहला तो आपका सोलर पैनल भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है वो बैटरी तो डेफिनेटली ख़राब होगी ही होगी, ठीक है। जो बैटरी है वो तो बिल्कुल ख़राब हो ही जाएगी। बाकी जो सोलर पैनल है वो भी ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जो सोलर पैनल है उसकी जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग डेट से जो उसकी वारंटी या एजिंग देती है वो 25 ईयर्स होता है। यानी अगर एक बार पैनल आप इंस्टॉल कर लेते हो तो उसकी जो लाइफ है वो 20 से 25 साल होने वाली है। मतलब उतना साल की गारंटी क्या करती है सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जितनी भी हैं सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती हैं, गारंटी देती हैं। लेकिन आपके गलती की वजह से वो पैनल भी ख़राब हो सकता है और आपका बैटरी तो डेफिनेटली ख़राब होगा ही होगा। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग गलती क्या कर रहे हो और क्या हमको नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों ने सोलर पैनल इंस्टॉल कर रखा है तो आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोग गलती कर रहे हो तो उसको तुरंत आपको करेक्ट करना है। देखिए, यहाँ पे आपको पैनल दिख रहा है, ये है आपका सोलर पैनल, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, सोलर पैनल को आपने छत पे कहीं भी धूप में रख दिया, उससे जो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, यानी एक जो वायर होता है रेड और एक जो ब्लू या ब्लैक होता है, वो जो निकला रहता है उसको डायरेक्ट आप लोग ला करके अपने बैटरी के टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हो और आपकी बैटरी चार्ज होने लगती है, ठीक है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा, पूरा चार्ज होगा बैटरी आपका, ठीक है। इस टाइप से अगर आप कनेक्शन करते हो तो आपकी बैटरी चार्ज होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन इसके नुकसान क्या है वो आप समझ लीजिए। इसमें नुकसान क्या है और क्यों नुकसान होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये जो डायरेक्ट आपने कनेक्शन बैटरी पे ला के कर रखा है सोलर पैनल से, तो ये बैटरी आपकी चार्ज होएगी, लेकिन ये बैटरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बैटरी चार्ज हो रही है तो जल्दी क्यों ख़राब होगी। तो देखिए, मैं बता दूं, ये जो सोलर पैनल है आपका, इस पे जो सूर्य की जो रोशनी पड़ती है, ठीक है, सूर्य की जो रोशनी पड़ती है वो उसकी जो तीव्रता होती है, ठीक है, वो एक समान इस पे नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके प्रकाश की जो तीव्रता होती है या जो प्रकाश होता है वो एक साथ सोलर पैनल पे, मतलब मान के चलिए कि अगर इस समय 100% इस पैनल पे प्रकाश पड़ रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 2 घंटे यूज कर रहे हो, मतलब 2 घंटे आपने सोलर पैनल छत पे रखा है तो 2 घंटे ये जो इस पे प्रकाश पड़ेगा वो 100% ही पड़ेगा। वो या तो 90% भी हो सकता है, 80% भी हो सकता है, 70% भी हो सकता है। इन द केस अगर बादल आ जाए तो वो 20 to 30% भी हो सकता है। यानी इसमें क्या है, वेरिएशन क्या है, कंटिन्यूअस टाइम के साथ क्या है, वेरिएशन हो रहा है। यानी जो आपका लाइट है वो लाइट क्या है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, ठीक है। वो प्रकाश आपके पैनल पे डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो कंटिन्यूअस मतलब जितना उसको मिलना चाहिए उतना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। उसमें वेरिएशन हो रहे हैं, कभी बादल आ जा रहे हैं या इन द केस आप कोई और भी वेदर रीजन हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या है, सोलर पैनल क्या करता है कि जितना प्रकाश इस पे पड़ेगा, इस पैनल पे जितना ही ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा उतना ही इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन सक्रिय होंगे उतना ही वो क्या करेगा, एनर्जी क्या करेगा, जनरेट करेगा। उतना ही एनर्जी क्या करेगा, वो जनरेट करेगा। जितना कम प्रकाश पड़ेगा उतना ही कम एनर्जी जनरेट करेगा। तो मान के चलिए कि टाइम के साथ में जो प्रकाश का वेरिएशन है वो कंटिन्यूअस अप डाउन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी इसमें एनर्जी उत्पन्न हो रही है उसमें भी वेरिएशन आएगा। वो भी कभी कम जनरेट होगी, कभी ज़्यादा जनरेट होगी, फिर कभी ज़्यादा हो जाएगी, फिर कम होगी।
तो जो आपके बैटरी को यहाँ पे चार्जिंग करंट मिल रही है, वो चार्जिंग करंट क्या है, कांस्टेंट नहीं है, स्थिर नहीं है। यानी वो भी कभी 0 पॉइंट मान के चलिए 5 एम्पियर से चार्ज हो रहा है, 2 ही मिनट के बाद 0.10 एम्पियर हो जा रहा है, उसके 2 मिनट बाद 0.2 एम्पियर हो जा रहा है। यानी करंट में प्रकाश के वेरिएशन से इसके चार्जिंग करंट में भी कंटिन्यूस वेरिएशन हो रहा है। तो जब एक कांस्टेंट करंट नहीं मिलेगा बैटरी को चार्ज करने के लिए, उसमें वेरिएशन मिलेंगे, तो वो बैटरी की जो लाइफ होगी, मान के चलिए अगर 2 साल की बैटरी की लाइफ है, तो वो क्या होगा, उसका साइकिल तो पूरा चार्जिंग डिस्चार्जिंग का पूरा हो नहीं रहा है प्रकाश के वेरिएशन से, तो वो आपका 1 ईयर ही बैटरी की लाइफ रहेगी। 1 ईयर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यानी बैटरी जो आपकी 2 साल चलने वाली रहेगी, वो बैटरी क्या होगी, 1 ही साल के अंदर अंदर क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। और ख़राब होने का रीज़न क्या रहेगा, रीज़न ये रहेगा। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये बैटरी का हो गया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे पैनल पे इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो पैनल पे जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो करंट के वेरिएशन से, आप पैनल के पीछे देखते होंगे टर्मिनल बॉक्स होता है, ऐसे इसमें इसको जंक्शन बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव जहाँ से वायर निकलता है, उसमें भी करंट के वेरिएशन से वहाँ पे क्या होगा, हीट जनरेट होने लगेगा, जिसके वजह से वहाँ से आपका कनेक्शन ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका पैनल भी डैमेज हो सकता है, बैटरी तो 100% डैमेज होगी ही होगी। अब इससे बचने का उपाय क्या है, ठीक है, वो उपाय के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो कंपनी आपका पैनल इंस्टॉल करती है, वो कभी भी इस टाइप से इंस्टॉलेशन नहीं करती है। ये तो जनरली हम लोग मार्केट जाते हैं, एक पैनल खरीदे, एक बैटरी खरीदे, लाए, डायरेक्ट उसको कनेक्ट करके चार्ज करे, और रात में क्या करते हैं, अपना लाइट और जो भी चलाना रहता है हम इसे डायरेक्ट यूज करते हैं। तो ये एक गलत तरीका है, इससे बैटरी और पैनल दोनों डिफेक्ट हो सकते हैं। अब जो सही तरीका है वो क्या है, ये देखिए, आपका जो पैनल और बैटरी दोनों को 100% सेफ रहेंगे, और दोनों की लाइफ क्या है, बेटर रहेगी। उसमें क्या है कि सोलर पैनल जो है, उस पैनल से पॉजिटिव और निगेटिव जो टर्मिनल निकलेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, सोलर चार्ज कंट्रोलर, सोलर चार्ज कंट्रोलर में क्या करेंगे, इन करेंगे। सोलर चार्ज कंट्रोलर आपको मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, तो उस चार्ज कंट्रोलर को आपको ख़रीद करके लाना है, और उसके थ्रू अपने बैटरी को चार्ज करना है। इसका कनेक्शन पैनल से डायरेक्ट जो 2 वायर आएंगे, वो सोलर चार्ज कंट्रोलर में आपको इन कर देना है, और सोलर चार्ज कंट्रोलर से 2 वायर जो पॉजिटिव निगेटिव निकलेंगे, उससे आपको अपने बैटरी पे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब ऐसे कनेक्शन अगर आप अपने घर पे करते हैं अपने पैनल से बैटरी का, तो इसमें आपका जो सोलर पैनल है वो भी 100% सेफ़ है, और जो बैटरी है उसकी भी लाइफ 100% सेफ़ है। ठीक है, सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या करता है, ऐसा कि दोनों को सेफ करता है। तो सोलर जो चार्ज कंट्रोलर होता है, वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को पैनल पे जब पड़ता है, तो उस प्रकाश से जितना अधिक से अधिक एनर्जी जनरेट कर सकती है, उसको ये क्या करता है, चार्ज कंट्रोलर ट्रैक करता है, और उस करंट के वेरिएशन को क्या करता है, कांस्टेंट करता है। ठीक है, यानी अगर बादल भी आ रहे हैं, या कभी प्रकाश ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, तो वो प्रकाश में ही वेरिएशन होगा। करंट के वेरिएशन को चार्ज कंट्रोलर क्या कर देता है, कंट्रोल कर देता है। ठीक है, मान के चलिए अगर 0.5 एम्पियर का करंट अगर फ्लो हो रहा है, 100% अगर प्रकाश मिल रहा है, तो अगर वो 90% प्रकाश भी मिलेगा, उस कंडीशन में 0.5 एम्पियर ही करंट फ्लो होने देगा चार्ज कंट्रोलर। इस करंट में क्या करेगा, वेरिएशन वो नहीं करने देता है, जिससे हमारा पैनल भी सेफ रहता है और हमारी बैटरी भी सेफ रहती है। तो दोनों सवालों के आपके जवाब मिल गए होंगे, और इस टाइप से कनेक्शन आप करोगे तो आपके दोनों बैटरी और पैनल दोनों सेफ रहेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।